श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। कृष्ण। सप्तम स्कंध 11वां अध्याय और प्रसंग है मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। जो पीछे श्लोक थे, हमारा श्लोक 8 से लेकर के 12 तक, उसको एक बार फिर से शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण। देखिए, सबसे पहले हमें जो युधिष्ठिर जी का प्रश्न है उसको ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर का प्रश्न है, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। ये है। क्या चाहते हैं युधिष्ठिर? वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं। मनुष्यों के सनातन धर्म का, ये तो उसमें ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। पहला सत्य, फिर दया, तपस्या, शौच। सत्य सब जानते हैं, दया सब तपस्या, शौच। शौच है शुद्धि अशुद्धि। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये विचार। अब देखिए, हमारे लिए तो है शुद्धि अशुद्धि। तो हमारे देवता लोग पवित्रता को चाहते हैं और पवित्र वस्तु को प्राप्त करते हैं। और जहाँ इसके विपरीत है, जो अधर्म है, जिनको मलेच्छ कहते हैं, वो हर चीज को झूठा करते हैं। और इसलिए भी करते हैं कि जो देवताओं को झूठी चीज चढ़ाएंगे तो बल नहीं मिलेगा, अर्पण करेंगे तो इन मनुष्यों को कोई बल नहीं प्राप्त हो। ना जाने हम गलती से क्या क्या खा जाते हैं, क्या क्या हमें कंपनियों का सामान होता है, क्या क्या सब्जियां, फल, सब कुछ आप जानते हैं, वीडियोस आती रहती हैं। तो अशुद्धि जो है उसका खास ध्यान रखें। कहाँ से सामान लें, कैसे करें, किस तरह का होगा, ये सारा विचार करें। तो अपना शुद्धि अशुद्धि का विशेष विचार होना चाहिए। और अपने को स्वच्छ रखना अनिवार्य है ना। वो स्वच्छ नहीं रखोगे, तो क्या होगा? जो अ,
जो सब एक शब्द को जानते ही है, नेगेटिविटी। जीव स्वाभाविक उसको नेगेटिविटी पकड़ती है, उसके थॉट को बदलती है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो शौच एक बड़ी मुख्य बात है, शुद्धि अशुद्धि। तितिक्षा होती है जब भजन करते हैं या अपना कर्तव्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई सुबह 4 बजे उठता है, सर्दी-गर्मी में भी, तो उसमें जो क्लेश होता है, जो भगवान की पूजा करनी या जो भी वो प्रतीक्षा माने सहन करना, अपने कर्तव्य कर्म के लिए जो कष्ट होता है शारीरिक, वो तितिक्षा। और तितिक्षा का एक पूरा पाठ है आगे एकादश स्कंद में, जिसका प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण। तितिक्षा तितिक्षा ये है, तो अपने कर्तव्य कर्म कुछ भी आप करते हो, उसमें मेहनत पड़ती है, सर्दी-गर्मी सहन करनी पड़ती है। हाँ, नहीं इच्छा होने पे भी बैठना पड़ता है, कोई आ गया तो। चाहे आपको सिर दर्द हो रही हो, फिर भी बैठते हैं, तो ये तितिक्षा में आता है। उचित अनुचित का विचार ये होना चाहिए। उचित क्या है, अनुचित क्या है? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, हर हर वस्तु को मेरा होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ये प्रवृत्ति है, ये संग्रह है, जिससे जीव बहुत मुश्किल में फँस जाता है, संग्रह के कारण। लेकिन त्याग, चाहे उसके साथ बहुत सारी वस्तु हैं, तो एक भाव रहता है कि ये सब परमात्मा का ही है, मैं सेवादार। और ये त्याग है। स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्त होना। एकदम छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाए, बार-बार उनकी इच्छा होगी। और यदि ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके अपनी इन भोग वृत्तियों को छोड़ा, तो छूट जाएँगे। मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन करना, देना, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, सभी मनुष्यों में। अब यह आत्म, जैसा उनका आत्म तत्व है वैसे मेरा ही है। जो मैं हूँ ये सभी हैं। ऐसा एक आंतरिक भाव होना चाहिए। किसी को कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। ये उसका अभ्यास स्वयं करना। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन स्मरण, उनकी सेवा पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य सख्य और आत्मसमर्पण, ऐसे भाव उनके प्रति होने चाहिए। ये 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, अब हम पढ़ रहे हैं 13वां श्लोक। धर्मराज, जिनके हाँ, स्तुति कर लेते। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय
गोविंदाय नमः। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं, जिनके वंश में अखंड रूप से, मैंने कभी उन्होंने उसको बीच में छोड़ा नहीं, संस्कार होते आए हैं, और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। उनको द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। द्विज का अर्थ मतलब 2 बार जन्म होना। जैसे एक तो माँ के द्वारा जन्म हुआ, फिर संस्कार के द्वारा उसको जन्म दिया जाता। संस्कारित नहीं होगा, संस्कार करना एक जन्म है। संस्कार वही षोडश संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर जीव जब तक अपना शरीर छोड़ता है, तब तक जितने भी संस्कार उसके होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। और जो परमात्मा में चित्त जिनका गहरा लग गया है, तो कोई होश नहीं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। करें अथवा ना करें, ये आपके ऊपर है। तो कहते हैं, उन्हें द्विज कहते हैं, जिनके संस्कार भी होते हैं और जन्म लेकर के फिर संस्कार होते हैं, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए क्या कर्तव्य है? यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। जो शूद्र जो हैं, उनको उस सेवा ही कर ले तो सारे संस्कार उनके पूरे हो गए, उनको इतना कुछ नहीं करना है। वही फल प्राप्त हो जाएगा जो द्विजों करना विशेष करना पड़ता है। सेवा के द्वारा ही उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। ये कोई विशेष कृपा है शूद्रों के ऊपर भगवान की। तो जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के ये 6 कर्म हैं। अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन करना, अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, सीधी बात। दान लेना और देना, दान और यज्ञ करना और कराना, ये ब्राह्मणों के कर्म। ये 6 कर्म जो है, जो करते हैं वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए, और प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड आदि के द्वारा होता है। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए, वो दान दे सकता है, ले नहीं सकता। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर लेना, माने टैक्स लेना, और या जुर्माना, कोई ऐसे नियम से नहीं चलता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है, तो जुर्माना लेना आदि के द्वारा होता है। राजा करता है ऐसे, तो उस व्यवस्था में सारे ही क्षत्रिय जुड़े होते हैं।
देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। नहीं समझ आए संसार में इस जो दुर्भावना को लेकर के जीव सोचते हैं, पर आज उसी में मार-काट कर रहे हैं लोग और अशांत हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था! क्या है हमारी यही जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। क्या व्यवस्था है? इस सबका आरक्षण पहले से ही है, जन्मजात आरक्षण। हुँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म करेगा, तो उसको अपना आरक्षण मिला हुआ है। क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय का कर्म करेगा, उसको अपना आरक्षण मिला हुआ है। वैश्य है, वो व्यापार करेगा, उसको अपना आरक्षण मिला हुआ है। माने ये सब जातियों को, लोगों को, जाति के लोगों को ये काम मिले। शूद्रों को जितने स्किल के काम हैं, जितने प्रकार के सभी काम है वो उनके हैं। मतलब मेन जो इकोनॉमी की पावर है वो उनके पास है, शूद्रों के पास। और प्रदर्शन कुछ और किया जाता है। जो कुछ बनाना है, जो भी किसी के उपयोग आएगा, घर बनाना, कुछ भी करना वो शूद्रों के पास है। तो इसीलिए तो आक्रांता अ, दूसरे देशों से आकर के इसे लूटने आए थे। उन सबने लूटा और वो कहते हम समझदार हैं, क्योंकि हम लोग अपने एक सदाचार का जीवन व्यतीत करते थे, हमें झूठ-कपट का कोई वो नहीं था हम लोगों में और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कोई हमें इस तरह से आक्रमण कर देगा और लोग अपने-अपने धर्म में रहते थे और भगवान पे भरोसा करने वाले। पर जो आक्रांता थे वो लूटने आए थे संपत्ति और लूटते रहे वो। हुँ, लूटते रहे वो। हाँ, तो उन्होंने फिर मुसलमान आए, अंग्रेज आए, इन्होंने सबने लूटा। तो ये व्यवस्था से इतनी संपन्न था नहीं, मेरा कहने का भाव ये। इतनी व्यवस्था से ही हमारी संपन्नता बनी हुई थी। सब लोग अपने-अपने आनंदमय जीवन में थे और अपने कर्तव्य कर्मों में लगे हुए। आज क्या है? जिसको पढ़ाना नहीं आता हो, पढ़ाने में लगा देते हैं, जो नंबर कम है उसको डॉक्टर बना देते हैं। क्या हो रहा है बस? उल्टा-सीधा ही हो रहा है। वो हाँ, उसके आरक्षण में जो देते हैं, उसके कारण वो नालायक आदमी को भी बड़ी पोस्ट दे देते। ये भाव था। तो यहाँ ये विचार चल रहा था, क्षत्रिय का धर्म, वो प्रजा की रक्षा करना, ये आपने सुन लिया। और वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विज जातियों की सेवा, जो ऊपर 3 जाति है उनकी सेवा कर। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। इन जातियों की ज़िम्मेदारी है उसका हर तरह से ठीक-ठीक उसके जीवन का निर्वाह, उनके हर प्रकार की जो सुविधाएँ उनका निर्वाह करना, इन 3 जातियों का काम। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं। वार्ता,
शालीन, ययावर और शिलोंचन। देखिए, ये सब चित्त को लगाने के लिए सब नियम हैं। परमात्मा में मन लगे, सब नियम जो करते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों के नियम आए कि कितने कैसे उनको जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो उच्च स्थिति का है वो उसका वर्णन हो रहा है। तो क्या है? प्रथम है वार्ता। वार्ता में आता है यज्ञ अध्ययन आदि कराकर धन लेना। यज्ञ कराते हैं तो शहर में यज्ञ कराते हैं तो बहुत मेहनत होती है और जजमान भी देखता कि इनको सेवा करनी चाहिए, धन भी देता है, वस्तुएं सब कुछ देता है, उनकी व्यवस्था करता है। तो ये कौन सी वार्ता? ये वार्ता में आता है। शालीन शब्द है आगे, उसका अर्थ है बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, यानी किसी एक वृत्ति पे रहना। ये या तो अध्ययन यज्ञ आदि करा करके निर्वाह करे अपने परिवार का, या जो कुछ मिल जाए। तो इसको तो सन्यासी वैरागी लोग अपना सकते हैं, गृहस्थी नहीं। तो दूसरे बताया आपको शालीन, इसको शालीन शब्द से कहा गया, जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना। ययावर, ययावर होते हैं नित्य प्रति धन्य आदि मांग लाना। माने भिक्षा ले आना, धान्य आदि, आटा दाल चावल, जो इस तरह की वस्तुएं, कुछ भी जो मिले उसको ले आना, ये ययावर होते हैं। इनकी एक वृत्ति होती है। जो एक वृत्ति में रहता है वो दूसरी वृत्ति को नहीं, कभी ये वृत्ति कभी वो वृत्ति, वो नहीं ऐसे कर सकता। एक ही वृत्ति में एक ही ढंग से रहना। और शिलोंचन वृत्ति, ये ब्राह्मणों के लिए कितने कठिन नियम है ब्राह्मणों के लिए, इसलिए वो पूज्य होते हैं। श्लोचन वृत्ति होती है किसान के खेत, किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर, जब वो ले जाते हैं वहां से, और पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें शिल कहते हैं, तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। जब वो मंडियां लगती हैं जहां पे, वहां बाजार में वो अन्न गिरा रहते हैं, दाने वाने। ब्राह्मण वहां चुनता है, ब्राह्मण खेतों में चुनता है, और जो फल मूल आदि और जंगल में मिल जाए आसपास, उससे निर्वाह करता है। तो वो ब्राह्मण पैसे वाले कहां से हो जाएंगे? संभव ही नहीं है। इतने ज्यादा वैराग्य, त्याग और निरअभिमानता आज तो कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह की जीवन निर्वाह करते रहे पहले। ये ब्राह्मण की वृत्तियों के कर्तव्य है। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। पीछे पीछे की ये शिलोंचन वृत्ति सबसे श्रेष्ठ है। फिर ययावर, फिर शालीन, फिर वार्ता। इनमें से अच्छा हो गया। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन ना करे। निम्न वर्ण माने निम्न जाति का पुरुष बिना आपत्ति काल के, कोई आपत्ति इत्यादि ना हो, आपत्ति हो तो कर सकता है,
उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष पांचों वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। क्षत्रिय अध्ययन कर सकता है, अध्यापन करा सकता है, अध्ययन कर सकता है, अध्यापन पढ़ा भी सकता है। दान लेना नहीं कर सकता, दान दे सकता है और यज्ञ करना, यज्ञ कराना भी कर सकता है। एक ही वृत्ति को वो मना किया है, जो इसमें इनमें से पीछे-पीछे की वृत्ति अच्छा आगे क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष पांचों वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। ये सब कर्म कर सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। आपत्ति काल जब होता है, आपत्ति काल में बहुत कुछ धन नहीं है और सबका पेट पालन करना है, तो फिर कुछ भी जिसको कोई भी सेवा मिल जाए वो कर ले, कैसे भी कर ले, ये तो कर सकता है। रिक्त, अमृत, मृत, प्रमत्त, प्रमृत और सत्य नृत्त, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले। हम्म, इसका आगे वर्णन नहीं है। रित, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्य नृत्य, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी ना करे। हम्म, श्वान वृत्ति माने कुत्ते की वृत्ति। कुत्ता जैसे कुत्ते का जो स्वभाव होता है वैसी वृत्ति का अवलंबन ना करे। और ये रित बहुत सारे मुझे इसे बुद्धि में नहीं आ रहा कि रित का क्या अर्थ है। अमृत, मृत, प्रमृत और सत्य नृत्य, बुद्धि में इनके अर्थ ही नहीं मेरी बुद्धि में आ रहे। तो अभी फिर सुनाऊंगा। तो बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शिल कहते हैं। को बीन कर शिलोंच वृत्ति से जीव का निर्वाह करना रित है। लोग इसी को समझा रहे ये रित है। जो ब्राह्मण इस वृत्ति से रहते हैं वो शिलोंच वृत्ति होती है, उसी को रित कहते हैं। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित माने शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात ययावर, यायावर, ययावर नहीं यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। मांग के लाना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता, कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। प्रमृत है, प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है। वाणिज्य मैंने व्यापार सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। अपने से निम्न, चाहे वो आचरण में हो, चाहे उसका आचरण ठीक नहीं है, या अपने से अपने जाति से जो नीचे वर्ण की जातियों की सेवा करता है, पुष्पान वृत्ति है, कुत्ता वृत्ति है, ये कह लीजिए।
ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं कर लेना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय को किसी की सेवा में नहीं लगना चाहिए। हम्म, हम्म, सेवा मैंने अपनी जातियों से छोटे, अपनी जातियों में तो वो करते ही हैं। ब्राह्मण तो किसी की भी सेवा नहीं करनी चाहिए उसको। ब्राह्मण किसी की सेवा करेगा तो जिसकी करेगा वो तो गया। भले वो जानकर है कि नहीं है, दोनों पक्ष नहीं जानते। ब्राह्मण भी नहीं जानता कि नहीं, मैं सेवा नहीं करनी चाहिए, और कराने वाले को भी नहीं पता। तो ये इसलिए धर्म को जानना आवश्यक है। तो वही धर्म युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, और धर्म के 30 लक्षण बता दिए उन्होंने। अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेवमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। इनको नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सर्ववेदमय है, उन्हें परमात्मा स्वरूप है, सर्ववेदमय, वेद तो परमात्मा का ही रूप। और क्षत्रिय सर्वदेवमय, क्षत्रिय जो देवता रूप है, ऐसा कहा। शम, दम, ओ, शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण है उसमें, तो वो ब्राह्मण है। शम, शम तो मन का ही होता है, दम इंद्रियों का होता है, तप सब जानते हैं, शौच भी आपने सुन लिया, संतोष सब जानते हैं, क्षमा भी जानते हैं, सरलता भी जानते हैं, ज्ञान, दया ये भी जानते हैं, भगवत परायणता भगवान की शरण होना, और सत्य, सत्य व्यवहार में सत्य होना चाहिए, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, युद्ध में उत्साह, ये क्षत्रिय के लक्षण वर्णन हो रही। वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण। और हमारे जम्मू के जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे राजा हैं, उनके पीछे का मैंने कुछ पढ़ा भी और सुना भी। वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे, और बहुत आदर करते थे, और हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर बोलते हैं। यहाँ एक मोहल्ले में 2-4 मंदिर मिलेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस तरह का वातावरण था। और फिर जब ये मुसलमान आए और मलेच्छ लोग, इन्होंने सब बिगाड़ के रख दिया। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता, और आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। जिसको अब आज के समय में व्यापारी माने बिजनेसमैन बोलेंगे, वो
उनके ये लक्षण हुआ करते थे। आज तो कुछ अलग है, देवता और गुरु और भगवान, इनके प्रति भक्ति। और क्या करना? अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों का संग्रह करते हैं। अर्थ का भी, धर्म का भी, काम का भी। इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, अर्थात इनका रक्षा करना में इनको कमाना एक प्रकार से हो गया। आस्तिकता, नास्तिकता नहीं, आस्तिकता, उद्योगशीलता, परिश्रम जो मैंने उद्योगशीलता का ये भी अर्थ कर सकते हैं। उद्योग तो उसको कहते हैं जो कारखाना इत्यादि लगाते हैं। उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, बातचीत में वास्तव में जो ये होते हैं व्यापारी लोग, मैंने वैश्य, बड़े अच्छे मीठे बोलते हैं। व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी ना करना, सत्य तथा गो ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। फिर सुन लीजिए, उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना। अच्छा, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो आत्म तत्व का तो सहज में और सरल हो जाएगा। सबके लिए और शूद्रों के करके विशेष करके उनको और ज़्यादा उसको मैंने सरल हो जाएगा अपने धर्म को पालन करने। विनम्र रहना, पवित्रता, जैसे नमस्कार करते हैं तो क्या अर्थ है? आत्म तत्व को ही तो नमस्कार करते हैं। स्वामी की निष्कपट सेवा, बहुत ऊंची बात है। वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, यज्ञ वो भी करते हैं पर वैदिक मंत्रों से रहित, जैसे रामायण के द्वारा यज्ञ कर लेते हैं, है? रामायण की चौपाइयों के द्वारा यज्ञ, इससे कुछ श्लोक होते हैं उसके द्वारा यज्ञ, ये महात्मा को भी करते देखा मैंने। चोरी ना करना, चोरी नहीं करते, सत्य निर्वाह करते और गौ ब्राह्मण की रक्षा करते, ये शूद्र के लक्षण है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। आज यही सबको राम राम जी। अच्छा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।